द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों पूरी ताकत लगाए हुए हैं कि कैसे लोकसभा चुनाव 2024 को जीतकर वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। लेकिन उन्होंने इस चुनाव में जिस तरीके से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण किया, मुसलमानों को नाराज करने की कोशिश की, क्या लगता है कि उसके बाद मुसलमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस सभा में स्वतः स्फूर्त जा सकते हैं या उनके स्वागत के लिए खड़े हो सकते हैं? ऐसे में सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोज वायरल हो रहे हैं जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि मोदी जी के स्वागत के लिए या फिर भाजपा के किसी बड़े नेता के स्वागत के लिए बुर्का पहने कुछ महिलाएं हाथ में थाली लिए खड़ी, स्वागत में जो थाली होती है जिसमें पूरी व्यवस्था चंदन वंदन की होती है, वो व्यवस्था किए खड़ी है। आश्चर्य होता है, क्या यह वीडियो सही है? आप अपने स्क्रीन पर जरा देखिए कि इस वीडियो में आप देखेंगे कि पीछे कई भाजपाई भी खड़े हैं और आगे बुर्का पहने कुछ लोग हैं, महिलाएं भी इसमें हैं, जो अंदाज लगता है चेहरे के हाव भाव से। लेकिन एक व्यक्ति पर नजर जाती है कि वो साफ तौर पर भाजपाई युवक दिखाई पड़ता है। उनके बालों का अंदाज या फिर जो उनका स्टाइल है उससे यह लग रहा है कि वो भाजपाई हैं और मुस्लिम महिलाओं के बुर्के परिधान में एक शख्स खड़ा है और बाकी जो लोग हैं वहां चुपचाप से खड़े हैं। पीछे भाजपा वाले हमेशा विक्ट्री स्टाइल लगातार दिखा रहे हैं। तो इसमें यह सवाल उठ रहा है, क्या भाइयों को बुर्का पहनाकर या भाजपाइयों ने आगे खड़ा किया है कि बीजेपी के कुछ लोगों को ही खड़े कर देते हैं ताकि यह मैसेज चला जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुसलमान भी उतना ही प्यार करते हैं। खास करके 3 तलाक के बाद से यह सिस्टम खूब आगे बढ़ाया गया कि मोदी जी ने 3 तलाक को खत्म कर दिया, या उससे पहले भी कोशिश हुई थी। जब पहली बार प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर नरेंद्र मोदी को प्रोजेक्ट किया गया था, उस वक्त भाजपाइयों ने, संघियों ने यह खेल शुरू किया कि मुसलमान समुदाय के लोगों से कहा गया, महिलाओं से कहा गया कि मोदी जी की रैलियों में आप बुर्का पहन कर जाइए। कुछ रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन बाद में धीरे धीरे बीजेपी ने हिंदुत्व के एजेंडे को साधना शुरू किया और उस एजेंडे में यह देखा गया कि कैसे मुसलमानों को बीजेपी ने अपने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। प्रतिनिधित्व खत्म कर दिया गया मुस्लिम समाज का भारतीय जनता पार्टी के भीतर। ना ये कोई सांसद बचा, ना कोई विधायक बचा, ना राज्यसभा में कोई बचा, मंत्रिमंडल से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। तो कुल मिलाकर असर यह हो गया कि बीजेपी मुसलमान मुक्त पार्टी के तौर पर पहचानी जाने लगी। अब अचानक से मुसलमानों ने जिस तरीके से बीजेपी को सबक सिखाने की ठानी है, तो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है। एक और जहां मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस को घेरने के चक्कर में मुसलमानों को घुसपैठिया बता दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ अब उनकी रैलियों में स्वागत के लिए मुस्लिम महिलाओं का दिखना भी जरूरी हो जाता है। ऐसे में अब मुस्लिम महिलाएं अगर नहीं आना चाहें तो यह सिस्टम भी उपलब्ध है जिसमें पीछे बीजेपी के लोग खड़े रहेंगे कंट्रोल करने के लिए, और आगे कोई शख्स भी बुर्का पहनकर, हिजाब पहनकर रैलियों में आ जाएगा। लेकिन यहाँ दोहरी मानसिकता भी तो दिखाई पड़ती है। यही भाजपा है, जब कर्नाटक में सरकार थी तो हिजाब पहनने पर, बुर्का पहनने पर भाजपाइयों को नफरत होने लगी, तो इन लोगों ने हाई कोर्ट में जाकर हिजाब पर बैन लगवा दिया। जो लोग हिजाब को पसंद नहीं करते, जिनके नेता स्कूलों में, सभाओं में, कार्यक्रम के दौरान कहते हैं कि ये हिजाब वाले हमें क्यों दिखाई पड़ रहे हैं, इन्हें हटाइए, अब वही बीजेपी अपने रैलियों में, सभाओं में बुर्का पहने महिलाओं को दिखाना चाहती है। उसमें भी कुछ मर्द टाइप के भी दिखाई पड़ रहे हैं जो भाजपाई शख्स मालूम पड़ते हैं। इनका भी प्रयोग किया जा रहा है क्योंकि कोई मुसलमान बीजेपी को भाव दे नहीं रहा। ऐसे में ये लोग यही हथकंडे अपनाएंगे। अब हमने कहा कि हमारे पास कुछ ऐसे रिपोर्ट हैं 2021 के, 2013 के, 2022 के, जिसमें यह साफ पता चलता है कि प्रधानमंत्री मोदी हों, जब वो प्रधानमंत्री नहीं भी थे तब भी, या फिर उसके बाद भी, वो डिसपरेट नजर आते हैं, बेताब हैं कि किसी तरीके से मुसलमानों को इस तरीके से दिखाएं कि वो भाजपाई नजर आए। देखिए कुछ रिपोर्ट अभी हम आपको अपने स्क्रीन पर दिखाते हैं। जो जो हमें जानकारी मिली हमने इकट्ठा करने की कोशिश की है।
एनडीटीवी की एक रिपोर्ट है, यह 13 जनवरी 2014 की है। तब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री ही थे, प्रधानमंत्री बने नहीं थे। अब यहाँ खबर देख लेते हैं कि जानकारी हमें क्या मिल रही है। एनडीटीवी ने हेडलाइन में लिखा कि कांग्रेस का आरोप, गोवा में नरेंद्र मोदी की रैली में बुर्का पहने आरएसएस कार्यकर्ता। ये बहुत गंभीर आरोप है। आखिर भाई ऐसा कैसे हुआ कि मोदी जी को कोई पसंद नहीं कर रहा? यहाँ लिखा हुआ है कि कांग्रेस ने आरोप लगाया कि रविवार को गोवा में भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की सार्वजनिक रैली में आरएसएस कार्यकर्ता बुर्का पहनकर मौजूद थे। एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता बाबू अजगांवकर ने कहा, आरएसएस कार्यकर्ताओं को विशेष रूप से सिलवाया गया बुर्का दिया गया था और उन्हें रैली में बिठाया गया था ताकि ऐसा लगे कि अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य बड़ी संख्या में भाग ले रहे हैं। उन्होंने भाजपा पार्टी के 2 नेताओं का भी नाम लिया, जिनके बारे में श्री अजगांवकर ने कहा कि वे बैठक के लिए लगभग 5000 बुर्के सिलने के लिए जिम्मेदार थे। तो अब बताइए कि भाजपाई किस हद तक जा रहे हैं, कैसे वो अब मुसलमानों की भीड़ दिखाने के लिए ऐसी हरकत शुरू से करते रहे। रिपोर्ट तो अभी आपने बस एक ही देखा है, कुछ और हम आपको दिखाते हैं ताकि आपको यकीन हो कि यह खेल तो खतरनाक रूप से चल रहा है। जनसत्ता ने एक रिपोर्ट 2021 में प्रकाशित की थी और इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी के स्वागत में बुर्का पहनी महिलाओं के हाथ में नजर आया कलावा। सोशल मीडिया पर लोग उठा रहे सवाल। भेद हर बार खुल जाता है, लेकिन बीजेपी वाले अपनी आदतों से बाज नहीं आते हैं। देखिए जनसत्ता ने तस्वीर भी शेयर की है और रेड सर्कल में उसे हाईलाइट भी कर दिया, जिसमें देखा जा रहा है कि हाथ में कलावा नजर आता है। तो क्या ये वाकई में मुस्लिम महिलाएं हैं या फिर बुर्का पहनाकर उन्हें जबरदस्ती मोदी जी के रोड शो में दिखाया जाता है ताकि भीड़ लगे कि मुसलमानों की भी उतनी ही है जो मोदी जी को पसंद करते हैं। यहाँ क्या कहा जा रहा है जरा देखिए अपने स्क्रीन पर कि कांग्रेस नेता नरेंद्र सलूजा ने लिखा है कि मध्य प्रदेश के भोपाल में मुस्लिम महिलाओं द्वारा 3 तलाक को लेकर रास्ते पर खड़े होकर मोदी जी को धन्यवाद दिया गया। इसका देश भर में खूब प्रचार प्रसार किया गया, मगर इसकी असलियत कुछ और है। नरेंद्र सलूजा द्वारा फोटो शेयर किए जाने के बाद कई लोगों ने इस तस्वीर पर सवाल उठाए हैं। निहित बोरा नाम के यूजर ने इस पर सवाल उठाते हुए लिखा है कि अगर फोटो को जूम करके देखा जाए तो उनके हाथ में उज्जैन मंदिर में बांधा जाने वाला धागा दिखाई देगा। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी की महिला मोर्चा ही बुर्का पहनकर भोपाल रैली में शामिल हुई थी। लीजिए, अब इस तरीके का खेल बीजेपी करने में अव्वल है तो लोग भाई सवाल तो खड़े करेंगे। एनडीटीवी के ही एक और रिपोर्ट को भी हम आपके सामने रखते हैं। यह 2013 की रिपोर्ट है, इसे हम ट्रांसलेट कर रहे हैं। हेडलाइन देखिए जरा अपने स्क्रीन पर, नरेंद्र मोदी की राजस्थान रैली के लिए मुसलमानों से बुर्का और टोपी पहनने को कहा गया। अब ये भी बहुत बड़ा सवाल है कि अगर आपको भीड़ ना मिले तो आप ये हथकंडा भी अपना सकते हैं और मुसलमानों को बदनाम करने का यह सबसे घटिया हथकंडा भी अपनाया जाता है। कई बार बुर्कों में चोरी करते शख्स मिलते हैं, कभी मंदिर का पुजारी दिखाई पड़ता है तो कभी ट्रेन में चोरी करने वाली महिलाएं मिलती हैं। कोई मुसलमान नहीं होता, लेकिन बुर्के का दुरुपयोग खूब किया जाता है। यहाँ कहा जा रहा है कि माना जा रहा है राजस्थान में जो रैली हुई थी उस वक्त माना जा रहा है कि जिस व्यक्ति को विपक्ष का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित होने में बस कुछ ही दिन बाकी हैं, उसके लिए जयपुर में मुसलमानों के एक समूह को भाजपा की अल्पसंख्यक शाखा ने घेर लिया है। उन्हें टोपी और बुर्का पहनकर मोदी की रैली में शामिल होने के लिए कहा गया है। रजी नाम की महिला ने माना कि आमतौर पर वह बुर्का नहीं पहनती, लेकिन कहा आज खास मौका है। तो खेल आप समझ गए ना, खेल यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह भी लगे हाथ दिखा देना चाहते हैं कि हमारी रैली में भी मुसलमान आते हैं। तो लोग सवाल उठाएंगे ही, यहाँ भोपाल हो या फिर अलग अलग जगह हो, अगर सड़कों पर बुर्का पहने भाजपा की रैली में लोग दिखें तो जांच कीजिए कहीं हाथ में कलावा तो नहीं, कहीं कोई मर्द ही बुर्का पहनकर तो नहीं खड़ा हो गया, कोई भाजपाई ही तो नहीं आ गया। ये सब अब बातें खुलकर एक्सपोज होने लगी हैं। तो देखा आपने मोदी जी के रैलियों के स्वागत में किस तरीके से मुसलमानों को बस एक अभिनय के तौर पर रख दिया जाता है। यही सच्चाई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।